स्वामी गुजेशानंद जी, रामकृष्ण मिशन। जी महाराज। जय श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा का लीला चिंतन, मानसिक चिंतन करने से परम पद को प्राप्त किया जा सकता है? लीला चिंतन साधन है एवं साध्य दोनों है? दोनों। पहली बात तो आप प्रदक्षिणा शरीर से करने की बात कर रहे हैं या चिंतन से? चिंतन से महाराज जी, मन से। हाँ बिल्कुल, यथावत परिक्रमा का वैसे ही फल मिलेगा जैसे प्रगट परिक्रमा देने का फल मिलता है। पर उस समय तन्मयता पूर्वक आप परिक्रमा कर रहे हों, ये आपको चिंतन में अनुभव हो रहा। इस समय हम अटल्ला चुंगी पहुंचे, इस समय रमण रेती पहुंचे, इस एक एक कदम पूरा तुम्हारे दिमाग में। अब यमुना जी पहुंचे, आचमन किया, फिर प्रणाम करके परिक्रमा, आप ऐसे पूरी प्रदक्षिणा और मंत्र जप करते हुए, तो वो अगर 10 मिनट में हो जाती है, 15 मिनट में हो जाती है, तो उसका वही फल मिलेगा। और दूसरी बात, लीला चिंतन। लीला चिंतन में रुचि तब होगी जब नाम के द्वारा पहले हृदय को पावन किया जाए, तब वाणी में प्रवेश होता है, लीला में प्रवेश होता है। अभी क्या है, जैसे हम एक भावात्मक लीला चिंतन करने का प्रयास करें, तो जब तक लीला चिंतन में लीला जिसकी हो रही वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, तब तक वो कैसे पूरा होगा चिंतन? जैसे हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण चंद्रजू अपने सखाओं के साथ अमुक लीला कर रहे, तो हमें सखा भी दिखने चाहिए, श्री कृष्ण चंद्र भी दिखने चाहिए, और उनकी लीला भी दिखनी चाहिए। इतनी योग्यता बहुत ऊंचे अंतःकरण की होती है। बहुत, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से उठा हुआ अंतःकरण है, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई विनिवृत्त कामा, इस स्थिति का जो अंतःकरण है वो लीला का है। तो हम क्या करें, पहले नाम का खूब चिंतन करो, लीला का गायन करें, लीला का अक्षरशः ऐसे गायन करें डूबते हुए कि मानो हम उसी लीला में हम भी सम्मिलित हैं। वो श्रवण कर रहे, उसका मनन कर रहे। पर चिंतन शब्द तभी माना जाएगा जब लीला अध्यक्ष दिखाई दे। हमारे जैसे पिया जो पीयू जी खड़े हैं महाराज जी, सखिया उनको पंखा कर रही है महाराज, पुष्प वृष्टि हो रही है, हम पुनः पुनः हम ही कुछ चंदन लगा रहे पिया जी के चरणों के अंदर में, पीयू जी के चरणों में। महाराज जी भाई पिया जी और पीयू जी नहीं, आप किस रूप में है? महाराज हम सखी के रूप में हैं। ऐसा अनुभव होता है महाराज हम चेष्टा वही अब इस आए वही चेष्टा कर रहे हैं महाराज। चेष्टा और होना में अंतर है। हाँ महाराज जी, चेष्टा तो हम करेंगे पर होने में अंतर, स्वरूप की स्थिति में। इसलिए कह रहा हूं कि हम आप एक ही है ना महाराज ये तो आपके महानता है महाराज, हम तो हम आप एक। नहीं है तो महाराज। अब इसमें पहले देह विस्मृत, बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवय ललितादिक के भाय। पहले स्त्री पुरुष शरीर का अहम ना होना, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इस भाव का विस्मरण होना। पांचों भूले देह सुधि, छठे भावना रास की। देह शुद्ध विस्मृत, अब ये आपको देखना है अंदर से। तो इसलिए कि अगर हम कहीं पीतल को सोना मान बैठे तो फिर जौहरी के सामने नहीं टिकेगा। ऐसे तो हम माने फूलेंगे, लेकिन जौहरी के सामने। और अपने लोग सच्चे गाहक हैं इस मार्ग के, अब विरक्त हैं, तो इसमें तन्मयता पूर्वक पहले प्रिया प्रीतम के चरणों में, प्रिया प्रीतम के नाम में इतना तन्मय हो जाओ कि खुद मैं हूं ये भूल जाओ। 5 मिनट के लिए सही, जागृत अवस्था में सुसुप्ति अवस्था जैसी स्थिति आई है क्या कभी? देखना, आप देखना है ना। तो वही हम बात, जो अब संसारी आदमी प्रश्न करे तो अलग है, आपसे एक साथ जागृत अवस्था में बैठे हैं और हमारा भान खत्म हो गया, गाढ़ सुषुप्ति में, जैसे आपको पता नहीं है कि आपका शरीर कहाँ कैसे किस जगह हाथ रखा है, किस जगह पैर रखा है, आप सैया में, आपको कोई पता नहीं है। जगने के बाद पता होता है कि मैं बहुत गाढ़ निद्रा में सोया। ठीक उसी तरह जागृत, बिल्कुल सुषुप्ति नहीं पर शरीर भान रहित, अब वो भाव देश में प्रवेश कर गया। इसकी पहचान होती है ना, जिसे अपने जैसे भावना करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन भावना सिद्ध, सामने प्रिया प्रीतम का स्पर्श प्राप्त हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम कल्पना कर रहे हैं। हम हैं किशोरी मात मानम किमी सुकुमारी नुकले, जो किशोरी जी हैं ठीक वैसे ही उनका
जो चरण दासत्व प्राप्त किए सखियां हैं, उनकी किरणें हैं। किशोरी जी चंद्रमा है तो सखियां किरणें हैं, किशोरी जी की छाया की तरह है, प्रतिबिंब की तरह। प्रतिबिंब जैसे दूर, किशोरी मातमानम किमि सुकुमारी मुकले। मैं देह भाव का पूर्ण विस्मरण, देह शुद्ध का त्याग, थे वचन मिथुन मुख निसरत, सुन सुन देह दशा किन्हु। 5-10 मिनट शुद्ध ही नहीं कि आप कौन है, कहां है, पर जागृत हैं, पूर्ण चेतना है, उसी को कहते हैं तुरीय अवस्था। न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति, न तंद्रा। उस तुरीय अवस्था में कितनी देर टिकता है उपासक? मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। अगर नहीं तो अभी हमारी केवल बौद्धिक स्तर से हो रही है ना, तो स्वरूप बोध नहीं है, सहचरी बोध नहीं है। ये इसलिए हम खोलकर आपसे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम आप एक है। हाँ, तो इसलिए अब इसके लिए पहले नाम का इतना जप हो कि बैठे बैठे भूल जाओ कि आप पुरुष हैं। इतनी गाढ़ अवस्था हो कि जागृत अवस्था में भी निद्रा के तुल्य शांत मन, संकल्प रहित बुद्धि, चिंतन रहित, मनन रहित, बिल्कुल शांत वो भगवदाकार वृत्ति। फिर जैसे सोया हुआ पुरुष जगा, ऐसे वो चैतन्य चेतना में रहते हुए फिर बाहरी दशा को प्राप्त होता है। अगर मिनट 2 मिनट आने लगे तो भी बात बनने लगे, मिनट 2 मिनट। और वो पर्सनल जो निज जन होते हैं वो उस दशा को उनको देखते हैं, वो उस दशा को जानते हैं कि जागृत अवस्था में आंखें खुली है, चेतना युक्त है, चेष्टाएं युक्त है, पर वो नहीं है, वो नहीं है। शरीर यंत्रवत कार्य कर रहा, वो नहीं है। अब ये स्थिति, इसी को कहा गया महामाधुर्य रस की स्थिति। शांत भाव और दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, उसके ऊपर सखी स्वरूप महामाधुर्य रस। तो हमें लगता है कि हमको सही ढंग से अगर चले तो पहुंचने के लिए ही हमको मार्ग मिला है, पर इस मार्ग में जब तक कोई सहचरी का अनुगमन नहीं, तब तक हम सहचरी कैसे बन सकते हैं? ध्यान देने की बात समझ रहे ना आप? जैसे हम जेब काटने में प्रवीण बनना चाहते तो पहले किसी जेब काटने वाले के हथकंडे हमें सीखने होंगे। अगर हम ऐसे फंस जाएंगे, जेब जेब हिल जाएगी तो पिट जाएंगे। पहले उसके साथ जैसे नहीं होता, तो वो बताता है, हथकंडे बताता है, वो उसी की जेब काट के दिखाता है और फिर उसको समझ में आ जाता है कि ऐसे का। तो एक लौकिक सांसारिक निकृष्ट चेष्टा के लिए हमें किसी का गाइड चाहिए, तो हमें सच्चिदानंद भाव में, प्रेम भाव में, सहचरी भाव के लिए, तो इसीलिए जो आचार्य प्रकट हुए हैं, हिताचार्य हरिदास स्वामी हरिदास जी, ये आचार्य प्रकट हुए सहचरी बपू प्रदान करने के लिए। तो इनके मंत्र की, इनकी शरणागति के बिना सहचरी भाव का आना, इसलिए हमने आपसे टोक दिया। ऐसा बुद्धि से किया जा सकता है लेकिन स्वरूप में स्थित नहीं। अच्छा, ये स्वरूप की बात है कि मैं प्रिया प्रीतम को महावर लगा रहा हूं, मैं प्रिया प्रीतम के फूलों की वृष्टि कर रहा हूं, वो मुस्कुरा रहे हैं, और ये केवल भाव में ही नहीं है, वो है उसी समय। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग, यह जो कृपा हरिवंश की। बिना वृंदावन की रज और रसिक के ना पाई है, बिनु स्वामी या केली, विपिन बसत वैराग्य युत, जो लरिकाई खेल। ये इसमें आचार्य कृपा काम करती है। हम कहीं भी हों, पर जब हमको जो चीज जाननी होती है, हमें उसका गाइड करना पड़ता है। हम कोई भी हों, हमको उसका गाइड स्वीकार करना। मतलब हम किसी भी पुरी में जाएं, किसी भी धाम में जाएं, वहां के हमें दिव्य दर्शन करने जगह जगह, तो हमें गाइड चाहिए जो जानकार हो, उस मार्ग में ऐसे चले, और गाइड के अनुसार ही चलना होता है, तब हम वहां पहुंच पाते हैं। ये सबसे बड़ा महामाधुर्य रस है। इसमें जैसे ऐसे करें ना, तो उसकी पहचान है कि आप कै मिनट देह रहित होते हैं, तब उत्तर आएगा कि अभी नहीं। ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण ता नहीं पावे को जान। जैसे ये अपने घर की बात है ना, इसलिए अच्छा, आप जैसे ब्रह्मबोध की तरफ बोले तो उसी मार्ग से आए, इसलिए हम वहां भी कसौटी रख देंगे कि ये स्थिति है। क्योंकि ईमानदारी से हम आप भगवत मार्ग के पति का तो मिथ्या बोलना तो है नहीं।
तो फिर हम सच्चाई के मार्ग पे पहुंचना चाहते हैं। तो यही बात समझनी है, क्योंकि लीला चिंतन का तात्पर्य लीला अध्यक्ष सामने हो। जिसे वेद कहता है रसु वैशा रसम हेयम लब्ध्वा आनंदी भवतु, उसे रसिकों ने वैसा कह के नहीं बात किया। रस ही की मूर्ति दो ये रसिक लाडली लाल, रस ही सो बिलसत रहे रस भरे नयन विशाल, छैल छबीली सहचरी छैल छबीलो लाल। ऐसे घेरे हुए हैं और छैल छबीली प्रियाजू, और वो उसी रूप में उसी भाव में ऐसा डूबता चला गया कि देह शुद्ध गई। अब आचार्य कृपा से मंत्र कृपा से उसे सहचरी बपू प्राप्त हो। वो जैसे आप चाहे जागृत में हो चाहे स्वप्न में हो, आप इसी वेश को देखेंगे, आप कभी पैंट शर्ट पहने अपने को नहीं देखेंगे, क्योंकि ये देहाभिमान हमारे अंदर है। ये देह को अगर हमने भगवा वस्त्र पहनाया था तो तब स्वप्न में भगवा वस्त्र में देखते थे, और जब तो ये वस्त्र देखेंगे। और जब इन दोनों का भाव खत्म हो जाए और जागृत में भी और स्वप्न में भी और सुसुप्ति में भी सहचरी ही रहे, तो उसे कहते हैं भाव देह की प्राप्ति। जागृत स्वप्न सुसुप्त स्फुरत में राधा पदाब्जत छटा, सहचरी भाव और राधा पदाब्जत छटा एक साथ होती है। प्रियाजू के चरणों के समीपता और सहचरी भाव दोनों एक ही बात है। मतलब प्रियाजू का साक्षात्कार और सहचरी भाव एक, बिना भाव से साक्षात्कार नहीं, बिना साक्षात्कार के वो भाव देह नहीं। तो आचार्य कृपा गुरु कृपा, तो अभी खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, लीला खूब गायन करो और प्रियाजू से प्रार्थना करो कि आप कृपा करके हमको मार्ग दो, जिससे हम भाव देश में हर समय आपकी सेवा कर सकें। प्रथम जो परिक्रमा वो तो प्रगट वृंदावन है। इसकी आप मानस प्रगट में एक परिक्रमा लगाइए और अपने मानस पटल पर बैठा लीजिए, तो आप जीवन भर परिक्रमा कर सकते हैं बिना किसी प्रयास के। महाराज अभी हम जो कर रहे हैं वो बुद्धि से ही कर रहे हैं, लेकिन हम एक एक स्थान को इसे तरह से कर। हाँ, इसमें प्रवेश है, क्योंकि प्रगट है ना, प्रगट है इसलिए हम इसमें प्रवेश मानते हैं। लेकिन जहां वो बात हुई वो त्रिगुणातीत है। त्रिगुण से रचे हुए शरीर का भान रहते हुए उस स्थिति में प्रवेश नहीं होता। हाँ, उस स्थिति में प्रवेश होता है देह भान रहित। वो 1 मिनट का तो 1 मिनट का प्रवेश हुआ, 5 मिनट का तो 5 मिनट में प्रवेश हुआ। पर आप अपना अनुभव कर सकते हैं, सामने वाले का नहीं। जिस समय वो चेष्टा युक्त है उस समय वो वहां नहीं है, कैसे कोई जानेगा? चेष्टाएं हो रही हैं। जैसे सिद्ध महापुरुष आचार्य जन हुए हैं तो प्रभु की प्रगट सेवाएं कर रहे हैं, व्यवहार में सबसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर वो एक क्षण भी प्रियाजू से बिलग नहीं है। तो उनका स्वरूप वहां स्थित है और श्री जी के प्रताप से यंत्रवत चेष्टाएं बिल्कुल सांगोपांग हो रहे, इसलिए कोई समझ नहीं पाता कि स्थिति क्या होगी इनकी। जब तक स्थिति प्रज्ञ नहीं है तब तक स्थिति का बोध नहीं होता। तो अपने लोग ऐसे चलें, वाणी जी का गायन, लीलाओं का गायन, जितना बन रहा उतना लीला चिंतन, पर यह ध्यान रखें कि उसका फल होगा शरीर विस्मृति। कितने सेकंड, कितने मिनट, जब तक शरीर स्मृति है तब तक भाव देश में प्रवेश नहीं हुआ है। ये खास बात होती है। देहाभिमान ही शरीर स्मृति है, देहाभिमान में मूढ़ता बनी रहती है। मैं मानसिक परिक्रमा करता हूं, मैं लीला चिंतन करता हूं, इसमें वो अहम सुरक्षित है। जब ये भी भूल जाए केवल लीला चिंतन हो रहा है और मैं खत्म हो गया, और उसी लीला में देखा कि जो मैं है वो लीला पात्र बना हुआ है, वो सिद्ध महापुरुष होता है, रस सिद्ध कहा जाता है। तो वो किसी गैर को नहीं होना, अपने के लिए ही है मार्ग। हर सिद्धावस्था हमारे लिए, मनुष्य देह इसीलिए दुर्लभ कही गई, हर स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, पर अनुगमन, अगर रस क्षेत्र में प्रवेश करना है तो रसिक महापुरुषों का अनुगमन। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। हाँ, बिना रसिक संग के ये रंग नहीं चढ़ता। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। आप वृंदावन सेवन करते हैं इसलिए आपसे चर्चा भी हो रही नहीं, ये चर्चा का भी अधिकार जब तक, अभी ठीक से भजन तो होता नहीं, रस की चर्चा का अधिकार है ले। हाँ, इसलिए खूब नाम जप कीजिए, वाणी गायन कीजिए और थोड़ी देर असंग होकर बैठना सीखिए। सेवाएं मान लो रामकृष्ण मिशन में, आप तो सेवाएं तो है ही हैं, लेकिन कुछ मिनट ऐसा निकालिए
जिसमें असंग होकर बैठ गए, जहां हाथ रख दिया, चांचल्यता शून्य बैठे, भले ही नाम का ध्यान करें पर चांचल्यता शून्य बैठे, धीरे धीरे खो जाना सीखिए। खो गए, मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, फिर जो आनंद अनुभूति है वो धीरे धीरे देहाभिमान को गलित करेगी। वो आनंद अनुभूति ये केवल बुद्धि से नहीं होता, ये आनंद से होता है। आनंद की अनुभूति में देह भाव विस्मृत होता है। हाँ, जैसे आपके मनोनुकूल कोई दृश्य चल रहा हो, सिनेमा, नौटंकी, नाटक, वो जो जिस कोटि का है, तो आप देखेंगे कि कितना समय निकल गया आपको पता नहीं चलेगा। नेत्रों से देख रहे हो, मन से उसी में डूबे हुए हैं, तो शरीर को कोई पीड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं। 3 घंटा लोग फिल्म देख लेते हैं बिना किसी परेशानी के। 3 घंटा, 2.5 घंटा पैसा देकर, क्यों? मनोनुकूल हो गया ना, मन राजी हो गया, तो उनको बड़ा सुख। और अगर उनको 30 मिनट बैठने को कहो नाम जप में, क्या ऐसे ही जैसे फिल्म में बैठे थे 30 मिनट आनंदित होते हुए राधा राधा राधा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हाँ, ये बात है। सांसारिक में मनो जैसा हमारा लगा वैसा हमारा प्रभु से अपनापन नहीं वैसा। और यद्यपि झूठा होता है फिल्म आदि, फिर भी राजी है ना, सब कोई जानता है झूठा है, नाटक है, और पैसा देते हैं जाके झूठा देखने के लिए, और 2.5 घंटा समय देते हैं और आनंदित होते हैं। कितनी हमारे अंदर मूढ़ता है, कुछ नहीं है कि भाई सत्य वस्तु देखा, उसका चिंतन हुआ तो अच्छी बात हुई, वो तो असत्य है, आप जान कर जाते हैं असत्य है, लेकिन मन राजी हो गया ना, राजी हो गए तो 2.5 घंटे आपको आनंद मिला ना। 2.5 घंटे ऐसा लगा कि मैं सुखी हुआ, तभी तो ताकीजे भरती ने क्यों जाए वहां लोग। हाँ, अब सोचो, वो सुख उस दृश्य का नहीं था, तुम्हारी एकाग्रता का था। तुम्हारा मन विषय में लगा, एकाग्र हो गया। जैसे आपको कोई भी भोग है और आपको कहा जाए कि आप भोग लो, इसके बाद गोली मार देंगे, अब कोई भोग आपको आनंद दे दो, बताना क्यों? आपका चिंतन खींच लिया, चिंतन गोली पे आ गया कि अरे यार 1 घंटा मर जाए। तो कोई भी भोग भोगवाया जाए तो भी सुख नहीं है, क्योंकि सुख भोगों में नहीं है, तुम्हारे चिंतन में है। और भगवान सच्चिदानंद सुख सिंधु हैं, पर उनका चिंतन नहीं बनता, ये समस्या है। ऐसा चिंतन बन जाए कि हम भूल जाएं 2 घंटे, जैसे फिल्म में भगवान की लीला में, मैं कौन हूं, मैं एक संत हूं, वृंदावन में बैठा हूं, मैं भगवान का चिंतन कर रहा हूं। ये अभी नहीं हो रहा। जब ये भी भूल जाए कि मैं चिंतन कर रहा हूं, केवल चिंतन हो रहा है, अब वो लीला प्रवेश का अधिकारी धीरे धीरे धीरे। पर उसमें ये स्थिति तभी आएगी गुरु कृपा ही केवल। अब कोई रसिक महापुरुष, हाँ, आज के सत्संग में कहा था कि जो ये रस है, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, सबकी समझ में नहीं आएगा। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों को नाही, यारस को तबहि अधिकारी, कृपा करे जब राधा पर। निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, यारस को तबहि अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी, कृपा लाडली तबहि करें जब श्री हरिवंश जो कर से धरे। रसिक शिरोमणि जब आचार्य गुरु कृपा कर देते तब इस रस का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसलिए कृपा पात्र हैं आप, भगवत कृपा पात्र, धाम सेवी हैं, खूब नाम मंत्र में लगिए। प्रियाजू से प्रार्थना कीजिए कि आप किसी अपनी निज सहचरी का आंतरिक आश्रय दे दो। बाहर से भगवा वस्त्र भले बना रहे, अंतर से आश्रय हो जाए तो लीला में, जैसे नारायण स्वामी थे तो बाहर से भगवाई वस्त्र में थे, लेकिन प्रिया प्रीतम के रंग उन्हीं का है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बस ये, आज इन दो उन पे बल जाइए। हाँ, प्रिया प्रीतम में अनुराग, और सन्यासी थे, बेस सन्यासी था और हृदय रसिक था, तो वृंदावन के रसिकों के संग से ऐसा रंग चढ़ा कि प्रिया प्रीतम का अनुराग जागृत हुए। ये देश ऐसा है, इसमें प्रिया प्रीतम का रंग आ ही जाता है, पर रसिकों की गाइड अत्यंत आवश्यक, उनका बिना अनुसरण के इस मार्ग में चला नहीं जा सकता है। तो आप खूब नाम जप कीजिए। से एक प्रार्थना कर देते हैं कि जैसे होली का त्योहार है तो आप लोग साधु समागम का लाभ प्राप्त किए आकर के वृंदावन में, तो शराब मत पीना, मांस मत खाना, उद्दंडता मत करना। ये उत्सव भक्तों के हैं। हम जो हमारी संस्कृति में जितने उत्सव हैं वो भक्त और भगवान को लेकर ही है। ये होली का उत्सव भागवतिक उत्सव है। प्रहलाद जी की
रक्षा का उत्सव, प्रहलाद जी जो बच गए ना होलिका दहन, तो हम सब रंग गुलाल ऐसे खेलते। तो हम क्या करें कि खूब ये रंग गुलाल खेलें, लेकिन शराब, गंदे नशा का, एक दूसरे को कालिख पोतना, नालियों में फेंकना, ये जो गंदा राक्षसी कृत्य है, ये सब आप लोगों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कृपा पात्र हैं। अगर भगवान की कृपा न होती तो धाम में आप यहां बैठ करके संत समागम न कर, सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तो आज वृंदावन में बैठे हो, मतलब भूल से भी आप लोग तो वैष्णव हैं, लेकिन जो ऐसे भी नए नए बच्चे हैं, हमारे मित्रवत हैं, उनसे प्रार्थना है तो कभी ऐसा कभी न करे। फिर होली आज उत्सव तो आनंद लेने के लिए है, इनमें राक्षसी प्रवृत्ति धारण करने के लिए नहीं। जी। महाराज जी, आप हाई कोर्ट से सारे वकील हैं जो सफेद में एडवोकेट हैं सारे, तो आपका सत्संग सुनते हैं महाराज जी? और मतलब सबने काफी जनों ने दारू और मीट अंडा शराब जो भी गलत आचरण थे जो आपके उपदेश से विलुप्त थे। पहले तो धन्यवाद आप लोगों का कि आप हमारी बात सुने, आप हमारी बात माने। देखो, बात की कीमत मानने से है। आपने मान लिया तो हमारे अहोभाग्य और आपके भी अहोभाग्य, हमारा बोलना सार्थक हुआ और आपका जीवन जो निरर्थक जा रहा था क्रियाओं में, वो सत्य कार्यों में अब लगेगा। जो अर्थ निरर्थक जा रहा था, जो समय निरर्थक जा रहा था, जो चिंतन निरर्थक जा रहा था, उसी को यदि हम राधा नाम में लगाएं तो हमारी सार्थकता हो जाएगी। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। जैसे किसी को भी कोई सदग्रंथ या वाणी जी हम उपहार स्वरूप दे सकते हैं कि किसी अपने प्रिय जन को, ताकि उसका भी आगे सुधार हो सके? पर उसका भाव देखकर, अगर उसका भाव है कि मैं रोज पाठ करूंगा, अगर आप मुझे दे देंगे, जैसा आप कह रहे हो वैसा मैं चलूंगा, उसका आदर करें। कहीं ऐसा ना हो कि भगवत स्वरूप ग्रंथ का, वाणी का कोई अनादर कर दे, जैसे ऐसे ही लेके गए अलमारी में रख दिया, ऐसे ऐसे नहीं। उसका आदर है कि वस्त्र से आवेष्टित करके और रोज उसका हम स्वाध्याय करें, वाणी जी का गायन करें, तो उसका आदर हुआ। ऐसे लेके रख दिया तो अनादर हो जा। तो हम ऐसे को उपहार दें जो अधिकारी हो, अधिकारी इच्छुक हो, प्रभु के नाम जप का, प्रभु की लीला गायन का संपूर्ण चराचर जगत अधिकारी। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोय परम प्रिय सोय। पर हमको ही देखना है कि अधिकार वो उसका सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। जैसे आपका मित्र है कोई और वो आपको पता है कि ये सतमार्ग में चलना चाहता है, तो फिर हम उसको देते हैं कि देखो आप इसको जरा रोज पाठ कीजिएगा और इसको जरा स्वाध्याय कीजिएगा, और फिर देखो आपको कैसा लगता है। अब ऐसे मित्र है लेकिन वो अनाधिकारी है, वो आपकी बात नहीं मानता, वो सतमार्ग को नहीं मानता, वो आप दोगे तो आपका भजन छीन होगा। वो लेकर के ऐसे रख देगा, तो उस ग्रंथ का, उस वाणी का अपमान करने के कारण आप बने। तो इसलिए कभी भी हम, जैसे हम ही अपने, ऐसे कभी अपने हाथ से माला, ग्रंथ, ये चीजें नहीं देंगे। वो तभी देंगे जब अधिकारी समझ में आ जाएगा। तो नाम हम कीर्तन सबको सुना सकते हैं, भगवत चर्चा सुना सकते हैं, लेकिन विधान जो जैसे मंत्र है, नाम है, उपासना है, अब वो अधिकार आरत अधिकारी जब पावें, गूढ़ तत्व न साधु दुरावें। तो ऐसे ही जैसे आप के सत्संग में सुना है जीव का कल्याण ऐसे होता है, ये नहीं करना चाहिए, ये सुना देते हैं। इसके बाद अगर उसकी जिज्ञासा बढ़ती है कि मैं इस मार्ग में कैसे चलूं, तो देखो ये अष्टयाम पाठ है, ये चतुराशी जी है, ये सत्संग है, इनको आप सुनिए। आप इनको ऐसे देखकर, अधिकारी देख करके दीजिएगा, कहीं कोई अनाधिकारी उसका अपमान न कर दे। ठीक है महाराज जी, जैसे कुछ लोगों की इच्छा है कि जैसे वो जुड़ना चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं चतुराशी जी का पाठ कीजिए, पहले वो कीजिए, तो फिर उनको लेके दें या उनको बता दें बस फिर? हाँ, वैसे पहले बता दीजिए, फिर जब वो आपसे एक दो बार कहे, वो आपसे मांगा था आपने दिया नहीं, और अगर आज का तो नया सिस्टम है क्या, उसका संबंध बता दीजिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। वो तो करवा देते हैं। हाँ, आप वहां से पाठ कर तो आपका, हाँ, अगर वो नहीं भी करेगा तो मोबाइल में, हमने तो हाथ में तो दिया नहीं कि कहीं रख देगा। आप समझ गए ना वो। और उपदेश में जो हमने सत्संग में सुना है, वो मित्रवत हम बोधयंता परस्परम, भगवान की आज्ञा है, परस्पर हम चर्चा कर सकते हैं सत्संग की, शास्त्रों की। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, परस्पर बैठकर भगवत चर्चा। और अगर कहीं आपके संग से दो चार लोग नाम जप करने लगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारा कार्य यही है, सबका मंगल करना, तो हमारा मंगल अपने आप हो जाएगा।
तो ये बात बहुत उत्तम है कि जहाँ चार लोग बैठे उनमें भगवत चर्चा करो, उनको भगवान नाम में लगाओ, उनके बुरे आचरण छूटें, कभी सत्संग सुना के, कभी शास्त्रों की बातें करके, तो ऐसे ही तो परस्पर सुधार होता है। खूब अच्छे से चलो, धर्म पूर्वक नाम जप करो, जीवन आनंदमय मनुष्य जीवन काटो और भगवान की भी प्राप्ति हो। दोनों बात हो ना, इस जन्म में हम यहाँ आनंद पूर्वक और फिर शरीर छूटे तो हम अपने स्वामी के पास पहुंचे। अब हमारा जीवन अगर फिर जन्म हो तो ऐसा ही हो कि हम बहुत प्रवीण हों, समाज सेवक हों, भगवान की भक्ति से युक्त हो, बढ़िया जीवन रहेगा। फिर हमें भय नहीं है, 1000 बार जन्माओ, सरकारी आदमी होकर कहीं भी भेजो, व्यवस्था आपको करनी है। होता है ना सरकारी आदमी, या आपको अमेरिका जाना है तो वहां सब वीआईपी व्यवस्था होगी आपको, जाने का, आने का, खाने का, पीने। तो ऐसे ही जब हम भगवान के हो गए तो हमें संसार में भी भेजेंगे ना, तो ऐसे भेजेंगे कि पूरा संसार देखेगा, देखो भगवान के भक्तों की तरफ कैसा। तो शुद्ध मार्ग हमें भक्ति का जो मिला है, ये लोक परलोक और अनंत जन्मों को सुधारने वाला है, इसलिए इसे मत छोड़ना। चाहे जैसा दुख आवे, चाहे जैसी परिस्थिति आवे, राधा 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 उसको काट लो। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, ये संसार का स्वरूप है ऐसा, संघर्ष ही यहाँ का जीवन है। लड़ते रहो पर हारो मत, राधा राधा राधा, तो लोक परलोक सब बन जाएगा। ठीक है। भजन की सर्वोच्चम अवस्था किस प्रकार से प्राप्त की जाए? हाँ, सर्वोत्तम अवस्था प्राप्ति का एक ही उपाय है, गुरुदेव कृपा, जो हम शास्त्रों में और जीवन में देखा। हौ हार्यो करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होय तबे जब प्रभु पेरक बरजय। इस मन को निरंतर भगवान में लगाने के हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सफलता मिलती गुरु कृपा से। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु प्रसन्न तो साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला, जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़ भागी, श्री गुरु पद नख मनिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आज तक जिसने भी ऊंचाई प्राप्त की है उसमें मूल बात केवल गुरु कृपा है। साधन पक्ष तो गुरु कृपा से पुष्ट होता है, और साधना से नहीं। सच्ची बात कहते हैं, अगर किसी को कभी कुछ लाभ मिला है तो एकमात्र गुरु कृपा ही केवलम, गुरुदेव की कृपा से। तो साधन पक्ष तो पुष्ट हो ही जाएगा जो गुरुदेव कृपा पात्र है, गुरु आज्ञा में चलता है। अच्छा, साधन पक्ष में यदि हमारी बुद्धि रही तो अहम पुष्ट होगा, और अहम पुष्ट होगा तो बात बनेगी नहीं, उच्च अवस्था आएगी नहीं। और गुरुदेव कृपा में तो गुरुदेव के शासन में रहने वाला अहंकार रहित हो जाता है कि नाम जब कर चल रहा तो गुरु कृपा से, हमारा साधन चल रहा तो गुरु कृपा से। वो मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि जब बात आएगी तो बोलेगा गुरु कृपा से। तो अहम गलित ही, देहाभिमान गलित, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, ये ऊंची अवस्था है। निरंतर भगवत भजन में डूबा हुआ उपासक, तो ये होता है गुरु कृपा केवलम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम। कई लोग कहते हैं कि शिव जी भांग पीते थे, हम भी पीते थे। शिव जी ने तो हलाल जहर पिया, भले एक बूंद पी के दिखाओ। ये सब कोई जानता है कि नहीं? समुद्र मंथन में जो पहला हलाहल विष निकला भगवान शिव ने पिया। तो आप करो, शिव जी कोबरा को गले में डाले रहते, एक बार कटवा के दिखाओ। शिव जी ने गंगा जी धारण किया, एक बाल्टी पानी धारण करो। शिव जी ने गंगा जी धारण किया, एक बार। शिव जी कभी भांग नहीं खाते। मंत्रों के द्वारा विजया शब्द से उनका अभिषेक किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। शिव जी के ऊपर जहर का फल चढ़ता है, धतूरा का। शिव जी के ऊपर अकौड़ा का फूल चढ़ता है, चढ़ता है ना, खा लो, जहर है, हलाहल जहर, खा के तो दिखाओ। धतूरा का माला चढ़ता है, विश्वनाथ जी का, वो पहले बैच में आए थे, वो लाते हैं कभी कभी पूरा धतूर का माला। एग्जाम्पल बनानी है ना या एग्जाम्पल तो किसी का भी आप दे सकते हो। आप कभी देखा है लोग कहते हैं भगवान शंकर चिलम, ऐसा कहीं लिखा है? अरे ये सब अपने मन के विलास हैं। वो जगत की रक्षा के लिए हलाहल विष पिया, समझ रहे ना। और भगवान शिव जो है वो शिव ही हैं, उनके जैसा कोई त्रिभुवन में नहीं है। वासुकी नाग का यज्ञोपवीत पहने हुए हैं, भयंकर फणधारी विषधर उनका माला है, और गंगा जी जटाओं में है। ऐसा परिवार देखा है? देखो, शिव जी का वाहन नंदी और भगवती का वाहन बबर शेर। 1 मिनट में नंदी को खा जाए, लेकिन दोनों चैन से रहते हैं, नहीं रहते? अच्छा, और आगे बढ़ो, कार्तिकेय जी का वाहन मयूर है, मयूर है ना,
भगवान शंकर के गले में सांप, मोर सांप का बहुत बड़ा आहार करता है। अच्छा, सांप का आहार गणेश जी का वांचू हुआ है ना, कहीं झगड़ा देखा? बिल्कुल शांति से पूरा अरे शिव की समता कोई कर सकता है? शिव तो शिव है। व्यसन करने में शिव को मत ला यार कि भगवान शंकर नशा कर। अरे यार वो तो परमात्मा है यार, वो तो महादेव, देवाधिदेव महादेव है। नहीं, ऐसा नहीं है नंद किशोर शास्त्री जी, राजस्थान। जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम ब्राह्मण बालक हैं, हम पूजा अनुष्ठान इत्यादि कार्य विधि पूर्वक संपन्न करवाते हैं, लेकिन विवाह आदि महत्वपूर्ण कार्यों में जहां वेद मंत्रों का हवन पूजन होता है वहां लोग शराब पीकर बैठ जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब दूल्हा भी शराब पीकर बैठता है, समझाने पर भी नहीं मानता, फिर हमें बहुत ग्लानि होती है, क्रोध आता है, अश्रद्धा होने लगती है। हम सभी ब्राह्मणों का समाधान कीजिए महाराज। हाँ, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका समाज के मंगल के लिए, क्योंकि वैदिक मंत्रों के उच्चारण की एक मर्यादा है। आज वो मर्यादा दोनों तरफ से खंडित हो रही है। ना तो प्रवक्ता को कोई व्यसन करना चाहिए और ना श्रोता को, ना तो कर्मकांड कराने वाले ना कर्मकांड करने वाले, दोनों को उस समय व्यसन रहित होना चाहिए। माना कि कोई ऐसा है जो जैसे छोटे मोटे व्यसन ग्रस्त है, लेकिन उस समय तो पावन अवस्था में हो, वैसे तो चाहिए सबको व्यसन रहित होना चाहिए। मानव जीवन व्यसन की अधीनता के लिए नहीं मिला है, पर जब दैत्य लोग भी अनुष्ठान करते थे तो व्यसन रहित होकर ही करते थे। फिर यहाँ तो मानव जीवन है, तो क्या हो गया कि अर्थ की प्रधानता से हम वैदिक महिमा को भूलते चले जा रहे हैं। प्रधानता अर्थ की हो गई है कि वो आपको 51,000 रुपया देगा, जहां चाहे बुला सकता है, जहां चाहे वो करवा सकता है। इससे हमारे वैदिक गरिमा क्षीण होती है और वो प्रायः हो रही है। आप अपने ब्रह्मणत्व और वैदिक सिद्धांत की रक्षा के लिए जब प्रश्न किए हैं तो ऐसी जगह से अपनी पोथी उठाए और चल देना चाहिए। हम पैसे में बिकने वाले नहीं, हम वेदों को बेचने वाले नहीं हैं। हाँ, हम वैदिक अनुष्ठान कराते हैं, इसके बाद आप कुछ भेंट रख देते हैं, उससे परिवार का पोषण होता है, वो ठीक है। अगर ये पवित्रता नहीं है तो हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे। पर ऐसा यदि आप करने लगे तो आपकी पांडित्य, जो पंडिताई है, वो बहुत ही कमजोर हो गई। ऐसा पर अर्थ का प्रवाह जो अंदर हमारे बैठा हुआ है, वही आज हम आप समाज को तो देख ही रहे हैं। अर्थ पे बिकना ये वैदिक सिद्धांत नहीं है। आप देख लीजिए, क्या ऐसा नहीं, सामाजिक कारण होता है जी, है? पड़ोस का कारण होता है। नहीं, आर्थिक, हमें एक बात इसमें पहले हम आपको शुद्ध करने की बात कह रहे हैं कि हमारे जितने वैदिक सिद्धांत के ब्राह्मणत्व को धारण करके अनुष्ठान कराने वाले हैं, अर्थ की प्रधानता को पहले छोड़ें तो सामने वाले जजमान को सुधरना होगा। इसलिए सुधरना होगा कि अगर आपको उन पंडित जी को बुलाना है तो नशा नहीं करना है। आप ऐसे व्यसन से युक्त होगे, वो नहीं आएंगे। जो शुद्ध मंत्रों के ज्ञाता है वो उपस्थित होकर के मंत्रानुष्ठान ऐसी जगह नहीं कर सकते कि सामने वाला शराब पिए बैठा है या उस एरिया में कोई मदिरापान किए हुए बैठा है और हम वहां वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। जो बिल्कुल अनाधिकारी सामने बैठा हुआ है वो होम क्या आचमन करने योग्य नहीं, जो मदिरा पी करके सामने बैठा हुआ है। अब उसे हम कैसे करवाएं? तो इतना बड़ा निष्ठ हो जाने से अर्थ की भावना का त्याग करना होगा पहले। कर्मकांडी उस महान भगवत मार्ग के विद्वान को, उसको पहले अर्थ की भावना का त्याग करना होगा। नहीं, आपको विवश होकर परिवार चलाने के लिए ऐसों का ब्याह कराना पड़ेगा, फिर इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं रहेगा। अर्थ की प्रधानता में वो कहीं भी कोई बैठा ले, और जब अर्थ की प्रधानता नहीं तो आपकी शर्त होगी कि अगर हम ब्याह कराने गए, दूल्हा या उस समय उस मंडप के नीचे विराजमान कोई शराब पिए होगा तो हम उठ के चल देंगे, हम ब्याह नहीं कराएंगे, हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे। पर इतनी क्षमता अर्थ त्यागी के अंदर ही आएगी। करते हैं जी, बात भी करते हैं, कोई शराब पिया हुआ नहीं आना चाहिए जी, तो कहते हैं नहीं आएंगे पंडित जी। जी, तो हम जाएंगे जब देखेंगे कि ऐसा माहौल है तो उठ के चल देंगे। बीच में कोई अचानक आ जाता है कि हम नहीं, हम अचानक वालों की बात नहीं करते, हम केवल बात करते हैं जजमान और उसके परिवार की।
अगर वो मंडप के नीचे बैठ रहा, ऐसा नहीं कि व्यवस्था ना हो। ये जवाई थे, बटाऊ थे, तो ऐसे नहीं, इस पे हमें अर्थ लोलुपता पर अगर हम शासन करेंगे तो सबको सुधरना होगा। आज देखो कितना दयनीय प्रश्न है कि ब्याह जैसे पाणिक ग्रहण संस्कार जैसे पवित्र स्थल पर मदिरा पान के यदि दूल्हा ही बैठा है तो वो आचार्य कैसे उसका संकल्प करवाए, कैसे? और अगर वो ऐसा है कि हमारा वैदिक मंत्र पवित्र जगह में उच्चारण नहीं होगा और उठा और चल दिया, तो ऐसों को बहुत कम पूछे जाएंगे। कलयुग है, ऐसे की बहुत कम पूछ। धर्म से आप चलोगे ना, 10 मिनट में निपटाओ यही होता है जी। ना। वैदिक मंत्र कोई निपटाने वो भी नहीं देते हैं जी। है? वो भी नहीं देते हैं, हाँ। ऐसे ही हाथ जोड़ देते हैं, पंडित जी ठीक है जी। तभी तो दुर्गति होती है, तभी दुर्गति होती है। शरारती के नोट ला देंगे, लेकिन हाँ, अगर ब्राह्मण को नहीं देना पड़ देंगे। जाएगा तो हाँ, महाराज जी बहुत बड़े स्तर पे आजकल हो रहा है ये, क्या है, शादी में ब्याह में देखो, शराब आदि एक- तो जर्नल हो गई। आप एक चीज ये समझ लो, जो लिखा है वो गलत नहीं। भा भ्रष्ट आचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। जब वैदिक मंत्रों से, ब्राह्मण के आशीर्वाद से, अग्नि के आशीर्वाद से पाणी ग्रहण किया जाता था तो आजीवन वो गृहस्थ मंगलमय और बड़ी ही शुद्ध पवित्र बच्ची हो या बच्चे राष्ट्र सेवी भक्त ऐसे, यानी क्योंकि उनका संस्कार ही शुरू से पड़ा है। अब गंदे आचरण, पवित्रता शरीर की नहीं, अब उनको ब्याह का क्या मतलब? उनको एक लगे यार कर दो यार, अरे 2-4 मंत्र बोलो यार, उनको पता नहीं मंत्रों का क्या बल होता है। जीवन की सुरक्षा और पवित्रता वो ब्राह्मण अपने मंत्रों के द्वारा ऐसा कर रहा है। तो बहुत दयनीय स्थिति हो रही है, दयनीय स्थिति है। आज हमारे समाज में कोई ऐसे बिरले लोग होंगे जो व्यभिचार या व्यसन या गंदी बातों को त्याग करके गृहस्थी धर्म में चल रहे हों, नहीं तो उनको इससे कोई मतलब नहीं। उनको केवल मतलब रह गया अपनी इंद्रियों की भोग विलासिता और पोषण से। अच्छा, ब्राह्मणों के प्रति जो वैदिक सिद्धांत से चल रहे हैं उनके प्रति महत्व तब बढ़े जब पवित्रता हमारे विचार में हो। दूसरी बात, आज ब्राह्मण अपने स्तर से गिर गए हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। एक की गलती से शास्त्रों ब्राह्मणों की तरफ दृष्टि होती कि बुलाओ तुम्हारे घर बैठ के करेंगे, वो सोफा में बैठे हैं, पंडित जी नीचे बैठे हैं। करते भी है महाराज जी। वो आए, हाँ, करते भी है महाराज जी। ये आज हम अपने धर्म, त्रिकाल संध्या और वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान और धन की वृत्ति का त्याग, कोई पूछेगा ही नहीं आपको, कोई नहीं पूछे, लेकिन वो पूछेगा और वो आपको मंगल प्रदान करेगा। अच्छा, उससे किसी को मतलब नहीं रह गया। आपको हम सच्ची बताएं, कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो आप जैसे धर्म के विषय में सोच रहे हैं, नहीं तो आज केवल ब्राह्मणत्व का, पांडित्य का प्रयोग अर्थ प्रधानता रह गई है, अर्थ प्रधानता रह गई। वो कौन है, कैसा, इससे कोई मतलब नहीं। गाड़ी में बैठो और वहां चलो, थोड़ी देर पर मंत्र बोलो, तुम अपना काम देखो, हमारा काम हो गया, बस। आज यज्ञोपवीत का मान है, ब्राह्मण बालकों से हम पूछ रहे हैं, यज्ञोपवीत का मान है? कई वर्ष में यज्ञोपवीत होता है? केवल ब्याह के समय एक संस्कार मात्र हो जाता है, उतार के खूंटी में टांग दिए, क्या ब्राह्मणत्व रह गया? अगर त्रिकाल संध्या करने वाला और ठीक समय पर यज्ञोपवीत हुआ है और आज भी ऐसे यज्ञोपवीत लेकर साफ दे दे, तुरंत लागू ना हो जाए तो हमें बताओ, लेकिन है कहां? ये सब समस्याएं दोनों पक्ष से हो रही हैं। अगर हम धर्म के स्तंभ हैं, ब्राह्मणत्व वैदिक सिद्धांत ये धर्म का स्तंभ है, सनातन धर्म का स्तंभ है। अब स्तंभ अगर लड़खड़ा जाए, देखो अगर 5 संत अपवित्र आचरण कर दिए तो 5 लाख संतों को गालियां मिल गई। अगर हमारा ब्राह्मणत्व सही है, वैदिक सिद्धांत सही है, हम वेद बेचने वाले नहीं हैं, हम वेद के द्वारा जगत मंगल करने वाले हैं, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं, कोई बिरला एक आध पूछ ले। तो अब आप अपने स्वरूप से इसीलिए गिरेंगे अगर अर्थ की प्रधानता रही, भैया अब जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, हम भी गए, खाया पिया और जो बोला 2-4 पंडित जल्दी, हाँ कितने मिनट में कर दें? बोले 20 मिनट में कर दो, 20 मिनट में हो जाएगा। अब आपने तो भेंट ले ली और कर्मकांड पूरा नहीं किया तो वो भेंट आपको भी नुकसान करेगी, और उसने कर्मकांड कराया नहीं तो उसका कोई लाभ मिला नहीं उसको, तो दोनों तरफ से हानि हो रही है। अब इसको संभालने के लिए बहुत कठिनता हो गई,
राज जी बीच में बोलने के लिए माफी चाहते हैं। ऐसे एक विषय पे अगर और प्रकाश डालेंगे आप जी। कि जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जब हमने अपने यहाँ यशोदा नगर में क्रियाघर बनवाया है, अब वहां पे जो महापात्र होता है उसको देने तक में कि इसमें भैया अरे इसकी क्या जरूरत है, 9 दिन में निपटा दो, 3 दिन में हाँ, निपटा 3 दो, दिन में कर निपटा दो। दो, ये तो ये सब ये क्या है कि मतलब उन लोगों को अरे जिंदा तो रोटी नहीं देते, मरने के बाद पिंडदान या उनके लिए कौन दान करेगा। आज के समाज का स्वरूप आप देख रहे हैं, बूढ़े माता पिता को जवान बेटा संपत्ति पैर छू के लिखवा के घर के बाहर कर दिया। आपकी बात मानते हैं, अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो जरूर। नहीं, हम तो प्रकाश डालने के लिए क्या हम कह सकते हैं, हम तो सबसे पहले सबसे प्रार्थना करते हैं कि व्यसन छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, मांस खाना छोड़ो, तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, तो आप अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे। आज कर्तव्य के से विहीन प्रायः लोग हो रहे हैं ना। ये तो बहुत बड़ी पारलौकिक उन्नति के लिए होता है। जैसे आदमी पधारा ना, तो 10 दिन जो नियम लिए जाते हैं, उसमें जो ब्राह्मण आदि की पूजा करके उनको दान दक्षिणा, उससे उस जीव की उन्नति होती। लेकिन देह में रहते हुए उससे प्यार नहीं किया तो मरने के बाद कौन प्यार। आप ऐसी घटनाएं देखिए कि पिता का शरीर या माता का शरीर मरा पड़ा है और बच्चे आपस में युद्ध कर रहे हैं उसके संपत्ति के लिए, उसके संस्कार की तरफ नहीं देख रहे। आप देखो ना, घटना संसार में देखो। तो ऐसे अब बुद्धिहीन लोग होते चले जा रहे हैं, धर्म विहीन होते चले जा रहे हैं, कि इसको खिलवाड़ माना जाता है। जैसे युवा आपकी बात बहुत मानते हैं, हमें क्या? भाई आपका धन्यवाद है कि हम लोगों को सही दिशा दिखा देते हैं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप कुछ बता दें। आज का युवा महाराज बदल रहा है आपकी वजह से। 100 नहीं, हम उन सबको प्रणाम करते हैं जो अपने जीवन को बदल रहे हैं। कि जैसे माँ बच्चे से कहती है ना, दूध पी लो, और दूध पी लेता है तो माँ का हृदय शीतल होता है। यद्यपि बच्चा ही स्वस्थ होता है, पर माँ का हृदय शीतल होता है। तो हमारी साधु वेश धारण करना, हमारा बोलना, आप लोगों ने जीवन सार्थक कर दिया हमारा। कि आपका अगर जीवन धन्य हो रहा है तो हमारा जीवन धन्य हो रहा है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो आप हमें सहयोग कर रहे हैं। पीढ़ी पे भगवान की कृपा है कि आप हैं। नहीं, हम में भगवान की कृपा मना रहे हैं कि ऐसे कलयुग में आप हमारी बात सुन रहे हैं, आप हमारी बात मान रहे, सच्ची मानिए। नहीं, संतों के प्रति जो श्रद्धा का नाश हुआ उसको संभालना बड़ा कठिन था। आप समझ लीजिए, जो सीरियल बने हैं, जो घटनाएं घटी हैं, कि हमारे पूरे भारत के संतों के प्रति से श्रद्धा एकदम ऐसे मिटती चली गई थी। पता नहीं कौन सा ठाकुर जी का प्रताप उदय हुआ है कि आप सब पुनः संत पर श्रद्धा करने लगे। हम तो आश्चर्य मानते, 30-30, 35-35 हजार लोग 2 किलोमीटर है जहां से हम आते हैं, बराबर ठसाठस भरा मिलता है, और अधिकतर 80% युवा होते हैं। मैं 22 बार अभी तक आया हूँ 3 साल में, और आपकी नजर मुझ पर पड़ती है। हम आज अपने मित्र से यही कह रहे थे कि महाराज जी की ये है कि अगर कोई भी नमस्ते कर रहा है, उनकी नजर है तो तुरंत उसको अभिवादन स्वीकार करते हैं। अब लगाते हमें लगता है कि सब लोग खड़े हैं, तो एक बार दर्शन तो एक मतलब ऐसा लगता है जैसे हम सबकी तरफ देख रहे हैं। हम कोशिश भी यही करते हैं कि सब हमारी आत्मा है, एक बार तो हम देख लें, जिससे सबका खड़ा होना सार्थक हो जाए। वो आंसू आ जाते हैं कि आप बस खूब मंगल में भगवान का नाम ले। और पर हम ये कह रहे हैं ना कि वैदिक सिद्धांतों को धीरे धीरे नहीं माना जाएगा। महाराज जी, इसमें हमारा एक वो है महाराज जी, जैसे एक पक्ष तो आपने, क्योंकि ये ब्राह्मणों की तरफ से हो गया महाराज जी, जैसे जो संसार में भूले भटके हैं, जिनको वैदिक मंत्रों और विवाह संबंधन जो इतना पवित्र है उसका एक पता नहीं। देखो भाई, हमारी छोटी सी बात समझो, पता की बात नहीं है, आदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पहले से बेविचार हो रहा है। आप हमारी बात को समझिए, हम उसे खुल के नहीं कह पा रहे थे, पहले से ही हम अपवित्र हो चुके हैं। तो अब ब्याह का महत्व क्या रह गया है? ब्याह का महत्व तो तब होता है जब कन्या पवित्र और वर पवित्र और मंत्रों के द्वारा, तो उसको ब्याह की उमंग होती है। पहले ही वो तो भोग चुका है, वो तो पहले ही उनको ब्याह को कोई उमंग है। ब्याह की उमंग और तरंग और पवित्रता और कल्याण की आजीवन हम दोनों एक बंधन में बंधकर, प्रेम बंधन में बंधकर गृहस्थी चलाएं, ये उनके लिए जो पवित्र है। व्यभिचारी कहीं ऐसा सोचता है क्या? तो आज व्यभिचार खुला हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि 1 महीने बॉयफ्रेंड ये ब्रेकअप, दूसरे महीने गर्लफ्रेंड वो ब्रेकअप। ये क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? इसको अगर हम अपनी भाषा में बोले तो क्या कहेंगे? आप विचार करके देखिए। वो बोलेंगे तो बुरा लगेगा ना। अब उसका पाणी ग्रहण होगा, उसको कोई आनंद होगा, कोई उत्साह होगा, उसका कोई पति में रति होगी या पत्नी में रति होगी, तो उसको वैदिक मंत्र में कैसे रति हो सकती है? पाणी ग्रहण संस्कार में कैसे रति हो सकती है? वो तो पहले ही सब गंदा हो चुका है उसका हृदय। तो ऐसे लोग नहीं, मतलब अब प्रायः अधिक बढ़ रहे हैं। ये कहो आपको बुला लिया जाता है, यही सौभाग्य समझो। कुछ दिनों बाद मतलब ये भी
आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपस में जब मर गया तो उसकी दैहिक जो क्रिया होती है, उस क्रिया से उस जीव का कल्याण होता है। अरे वो जिंदा नहीं खवाया तो मरे के बाद काहे को उसके पिंडदान करेगा? आप सोचो भला, जिंदा भोजन ले दिया, धक्का मार के बाहर कर दिया बूढ़ी माँ को, बूढ़े पिता को, वो मरने पर वो दुष्ट क्या पिंडदान करेगा उसके लिए? तो आज हमारे समाज में दुष्टता फैल रही, पढ़ाई बहुत जोर की हो रही है, विद्या विनयम ददाती, लेकिन विनय नष्ट हो रहा है। नए नए लड़के ग्रसित हो रहे हैं वासना से। अरे उस समय उनका संयम चाहिए, वो व्यसन से ग्रसित हो रहे। ए भाई, अगर कोई करवा लेता है तो धन्य भाग समझो, नहीं आगे ऐसा समय आएगा कि कोई मतलब नहीं, ना पंडित जी की मतलब, ना वैदिक मंत्रों की मतलब, ना भगवान से मतलब है। हमने गांव की बात देखी, ब्याह होकर के ब्राह्मण के चरण पूजन करके, और जब भले वो ब्राह्मण का ही घर का हो, लेकिन आचार्य पूजन करके जब पूरा ब्याह संपन्न होता तो दोनों वर वधू चरणों में ब्राह्मण के आशीर्वाद लेते, जो भेंट होता देता। इसके बाद आते पूरे गांव के मंदिरों की पूजा होती थी ना, तब कहीं वर वधू का मिलन होता था। तो उनके परिवार कैसे चलते थे? आजीवन कभी हमने तलाक शब्द गांव में नहीं सुना। और यहाँ क्यों? क्योंकि उनको पाणी ग्रहण से मतलब ही नहीं, उनका महत्व ही नहीं है। घर घर क्लेश हो रहा है। घर घर इसका कारण यही है भैया, ये वैदिक मंत्र ऐसे नहीं है, ये मंगल करने वाले हैं। जब ब्याह में पाणी ग्रहण में वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है तो आजीवन सुख के लिए वो विधान होता है। महाराज जी, एक हमारे पास आए महाराज जी, वो कह रहे हैं कि वर पक्ष वाले कह रहे हैं कि अगर मीट और अगर बकरा आदि का ऐसा मांस और दारू नहीं होगी तो फिर हम शादी में क्या मतलब, ये हमारे स्टैंडर्ड के लोग आ रहे हैं हमारे, तो हम क्या करें, हम इतना धर्म संकट में फंस गए हैं। कह रहे हैं अगर तुम जो मर्जी करो, ये बहुत बड़ा एक हो गया महाराज जी, इतना शुभ कार्य हो रहा है, उसमें इतने सारे जीव हत्या, दारू और ये सब। नहीं, ये कलिकाल का प्रभाव बढ़ता ही जाएगा, और उससे देखो क्या होता है। ये इसीलिए आप धर्माचरण का त्याग कर दिए हैं तो देखो पाणी ग्रहण का मतलब क्या रह गया है। क्या पाणी ग्रहण का कौन एक चला लिव इन रिलेशन, पंडित की जरूरत है? आप बताओ, आप हमें बताओ, उनको पंडित की जरूरत है? उनको बकवास लगेगा नहीं सब, क्योंकि पहले ही सब लीलाएं। उन लोग को तो माता पिता की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो भैया मतलब बहुत संभल के किसी तरह जी लो और धर्म से चल लो तो तुम्हारा धन्यवाद, नहीं तो आपको भी गिराएगा समाज। पर कोई सत्य मार्ग में चलने वाला ऐसा नहीं कर सकता, वो अपने धर्म से चलेगा, भले नमक रोटी खाए। तो आप जैसे धर्म में चलने वाले, ब्राह्मणत्व और वेदा अध्ययन करके वैदिक परिपाटी का निर्वाह करने वाले धन की परवाह नहीं करते। अगर आप ऐसा चल पाए तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा होगी। पर कलिकाल है बड़ा कठिन। ऐसे बहुत से ब्राह्मण मिले जो वैदिक सिद्धांत से ही चल रहे हैं, पर हम आपको बताएं वो कार से नहीं चल पाएंगे। वो साइकिल है ऐसे। हम देखी बात कह रहे हैं, संस्कृत विद्यालय के वो अध्यापक प्रधान हैं और साइकिल से चलते हैं। जो धर्म से चलेगा तो हम आपको सच्ची बता रहे। तो इसलिए आप अपने लोग सुधार करें, नाम जप करें, व्यसन त्यागें, तो एक एक सुधरेगा तो हमें लगता है सब सुधर सकते हैं। हाँ, एक एक अपने लोग अपने सुधार करें तो सब धीरे धीरे सुधर सकता है जी।